नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश और दुनिया की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद लालू फैमिली में खलबली, बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार से तोड़ा नाता। शेरनी कर रही है इंतजार, बंगाल में जंगल राज वाले मोदी के बयान पर टीएमसी का पलटवार। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दावे पर जोरदार पलटवार किया है कि बिहार में भाजपा की बड़ी जीत ने पश्चिम बंगाल में जंगल राज खत्म करने का रास्ता साफ कर दिया है। पार्टी ने इसे पूरी तरीके से भ्रम बताते हुए कहा कि ममता बनर्जी 2026 में कुल 294 सीटों में से 250 सीटों पर जीत दर्ज कर सरकार बनाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की जीत पर कहा कि जिस तरह गंगा बिहार से बंगाल में बहती है, उसी तरह भाजपा की जीत भी वहां बहेगी। लेखपाल के रिक्त पड़े पदों को लेकर बड़ा अपडेट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से खबर है कि लेखपाल के 8,940 खाली पदों में से 2% अब चेयरमैनों की पदोन्नति से भरे जाएंगे। उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली 2025 को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। राजस्व विभाग ने 6 साल की सेवा पूरी कर चुके चेयरमैनों को अब पदोन्नत करने का प्रस्ताव भेजा है, जिसके लिए इंटरमीडिएट या समकक्ष शिक्षा जरूरी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर को होगी जारी। किसान जल्द से जल्द करवा लें ये काम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर को जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान योजना की नई किस्त जारी करेंगे। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। योग्य किसानों को 2,000 रुपये की 3 किस्तें जारी की जाती हैं। आपको बता दें कि किसानों को 21वीं किस्त के लिए EKYC जरूरी है। जिन किसानों ने EKYC नहीं करवाई है उन्हें ये पैसा नहीं मिलेगा। किसान भी जनसेवा केंद्र से EKYC करवा सकते हैं। जमीन के 40 फीट नीचे दहल गया लाल किला मेट्रो स्टेशन, सामने आया धमाके का नया वीडियो। राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके का एक नया वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो लाल किला मेट्रो स्टेशन के अंदर का है, जो वहां पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। न आरजेडी से दोस्ती न कांग्रेस से प्यार, मुसलमानों को AIMI में दिखी अपनी सरकार। AIMIM इस बार बिहार में सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायकों को विधानसभा भेज रही है। ऐसा तब हुआ है जब कांग्रेस और आरजेडी ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम बता रहे थे। लेकिन सीमांचल के मतदाताओं ने इन आलोचनाओं की परवाह न करते हुए AIMI को वोट देने से रिस्क उठाया, क्योंकि ओवैसी उनकी आकांक्षाओं पर सटीक उतर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस थाने में रखे विस्फोट में सैंपल लेते समय बड़ा धमाका, 9 लोगों की मौत। सोना 3,351 रुपये सस्ता, चांदी में 6,940 रुपये की गिरावट। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिनों में सोने और चांदी की कीमत में भारी गिरावट आई है। अमेरिका में दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों कम होने से ऐसा हुआ है। MCX पर सोना 3,000 रुपये और चांदी करीब 7,000 रुपये सस्ती हो गई। यूपी में शिक्षकों के 1,262 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, 83% पद अनारक्षित। उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने लेखपाल सेवा नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए चेयरमैन के लिए लेखपाल पद पर पदोन्नति मार्ग का रास्ता खोल दिया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि पंचम संशोधन नियमावली 2025 के तहत अब लेखपाल के कुल पदों में से 2% पद योग्य चेयरमैन को पदोन्नत के आधार पर किया जा सकेगा। ये पहली बार है जब चेयरमैन को सीधे भर्ती व्यवस्था से बाहर निकालकर लेखपाल पद तक प्रमोशन का अवसर मिलेगा। योगी सरकार ने 8 लेन एक्सप्रेसवे निर्माण परियोजनाओं को किया रद्द। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब ग्रेटर नोएडा से बलिया तक प्रस्तावित 8 लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण अब नहीं कराएगी। इसका निर्णय मैसर्स JP गंगा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कराया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला हुआ है। यूपी में वृद्धावस्था पेंशन के लिए अब नहीं भरना पड़ेगा फॉर्म, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को ही कैबिनेट की बैठक में वृद्धा पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया। इस फैसले के तहत अब राज्य में बिना फॉर्म भरे ही वृद्धावस्था पेंशन मिल जाएगी। ये पेंशन हर परिवार के 60 साल से अधिक की उम्र के बुजुर्ग को दी जाएगी। अब तक ये पेंशन 67.50 लाख बुजुर्गों को मिली थी। बैठक में कहा गया कि परिवार का एक पहचान योजना के तहत हर परिवार के 60 साल से बुजुर्ग का डाटा सरकार के पास होगा। इसी डाटा के आधार पर वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी। वृद्धा पेंशन के अलावा राज्य में कई बड़े फैसले भी लिए गए।
हार्ट मरीज से 17,000 ऐंठे, लाइनमैन की फर्जी रसीद पकड़ में आते ही विभाग में मचा हड़कंप। बिजली विभाग में धांधली का एक बड़ा मामला सामने आया, जिसमें विद्युत घर मांडा से जुड़े खवास का तारा सिकरा गांव निवासी हार्ट मरीज से एक लाइनमैन ने बीमारी का फायदा उठाकर हजारों रुपए वसूल लिए और फर्जी रसीद थमाकर वर्षों तक गुमराह करता रहा। अयोध्या पहुंचे ब्रजेश पाठक, बोले बिहार की तर्ज पर यूपी व पश्चिम बंगाल में भी प्रचंड बहुमत से बनेगी भाजपा की सरकार। बिहार से पहले महाराष्ट्र में भी शरद पवार ने खोला एनडीए की बम्पर जीत का राज। बिहार में एनडीए की जीत पर शरद पवार का बड़ा बयान सामने आया है। पवार ने कहा कि चुनाव से पहले महिलाओं को 10,000 रुपये देना मुख्य कारण बना। उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां भी महिलाओं को पैसे बांटे गए। पवार का कहना है कि इस बार योजनाओं का चुनावी नतीजों पर असर पड़ता है। डॉक्टरों को आतंकी नेटवर्क का हिस्सा क्यों बना रहा है जैश ए मोहम्मद, देश में दहशत फैलाने का नया प्लान। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा जांच एजेंसियों का मानना है कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद कश्मीरियों के जरिए दहशतगर्दी का जाल पूरे देश में फैलाने की फिराक में है। इसको लेकर पुलिस सतर्क हो गई है। इसके मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियों के मुखबिर तंत्र को मजबूत करने का निर्णय किया है। आईपीएल रिटेंशन लिस्ट जारी होने के बाद सीएसके ने किया कप्तान का ऐलान। ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग की कमान संभालेंगे। आईपीएल रिटेंशन लिस्ट जारी होने के बाद सीएसके ने गायकवाड़ को कप्तान बनाने का ऐलान किया। सीएसके के मुताबिक गायकवाड़ आईपीएल 2026 में भी टीम के कप्तान बने रहेंगे। पश्चिम बंगाल को मिला पहला निजी वेटनरी कॉलेज। पश्चिम बंगाल को आखिरकार राज्य का पहला निजी पशु चिकित्सा महाविद्यालय मिल गया है। जेआईएस ग्रुप ने शुक्रवार को प्रेस क्लब में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में जेआईएस कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज की औपचारिक घोषणा की। कॉलेज का निर्माण हुगली के मोगरा में 30 एकड़ क्षेत्र में किया गया है। एमपी में लाखों लोगों की पेंशन का भुगतान शासन ने किया होल्ड। मध्य प्रदेश में लाखों हितग्राहियों की पेंशन रुक गई है। पेंशन हितग्राहियों का समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवाईसी नहीं हो पाने के कारण शासन ने पेंशन होल्ड कर दिया है। शासन के निर्देश थे कि इन होल्डर प्रकरणों का सत्यापन करें, लेकिन समय पर सत्यापन नहीं हो पाने के कारण अभी तक हितग्राहियों को पेंशन का भुगतान नहीं हो पा रहा है। आयुक्त सामाजिक न्याय ने इस पर आपत्ति जताते हुए सत्यापन की डेडलाइन 30 नवंबर तय की है। बीएसएनएल का ये नया सिल्वर जुबली प्रीपेड रिचार्ज प्लान 225 रुपये की कीमत पर आता है। भारत संचार निगम लिमिटेड इस रिचार्ज प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री नेशनल रोमिंग जैसे फायदे मिलते हैं। इस प्लान में यूजर्स को डेली 2.5 GB डेटा समेत 100 SMS और लाभ मिलता है। इसके अलावा यूजर्स को कंपनी BITV का एक्सेस भी दे रही है, जिसमें 350 से ज़्यादा फ्री लाइव टीवी चैनल्स और OTT ऐप्स का एक्सेस दिया जाता है। कंपनी ने अपने हैंडल से इस प्लान की जानकारी शेयर की है। यूपी के किसानों को लेकर योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला। सिंचाई के लिए 40,521 सोलर पंप लगवाएगी सरकार। खेतों में सिंचाई के लिए सरकार इस साल 40,521 सोलर पंप लगवाएगी। सोलर पंपों के टेंडर मूल्य पर सरकार 60% का अनुदान देगी। योजना का लाभ किसानों को पहले पाओ पहले आओ के आधार पर मिलेगा। पंपों के जिलावार लक्ष्य आवंटित होंगे। आवेदन के वक्त किसानों को 5,000 रुपये का टोकन शुल्क का भुगतान करना होगा। कैबिनेट ने शुक्रवार को इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। पीएम मोदी ने देश के पहले बुलेट ट्रेन स्टेशन का लिया जायजा। सूरत में बिहार के लोगों से भी करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने सूरत में देश के पहले बुलेट ट्रेन स्टेशन का निरीक्षण और प्रोजेक्ट की समीक्षा की। इसके बाद वह नर्मदा जिले के देव मोगरा मंदिर पहुंचे और पूजा करेंगे। दोपहर में पीएम मोदी बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती समारोह में शामिल होंगे। साल की पक्की नौकरी भूल जाइए, आउटसोर्स पर 1,602 बिजली मित्र भर्ती करेगी सुक्खू सरकार। हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी की आस लगाए युवाओं को झटका लगा है। हिमाचल प्रदेश में 58 साल की पक्की नौकरी देने का वादा करने वाली सुक्खू सरकार बिजली विभाग में आउटसोर्स पर 1,602 बिजली मित्र भर्ती करने जा रही है। हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। सचिव सुनील कुमार की तरफ से इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला बोले, वो दिन कब आएगा जब हम मानेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं। श्रीनगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने नौगाम पुलिस स्टेशन के पास हुए विस्फोट पर कहा, ये हमारी गलती है। जो लोग इस विस्फोट को बेहतर समझते हैं, हमें पहले उनसे बात करनी चाहिए थी। इसमें कैसे निपटा जाए बजाय खुद देखने के अपने इसका नतीजा देखा।
सेना ने पहाड़ों के लिए बनाया मोनोरेल सिस्टम, सिंधिया बोले स्वदेशी प्रतिभा का प्रमाण। अरुणाचल प्रदेश के कम्बेक सेक्टर में भारतीय सेना की गजराज कंपर्स ने 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्वदेशी मोनोरेल सिस्टम तैयार किया। इस पर सिंधिया ने भारतीय सेना की तारीफ करते हुए लिखा है कि ये स्वदेशी प्रतिभा का प्रमाण है। आपको बता दें ये सिस्टम एक ट्रिप में 300 किलो से अधिक भार ढो सकता है और उन क्षेत्रों में सप्लाई पहुंचाएगा जहां सड़कें नहीं और हेलीकॉप्टर भी नहीं पहुंच पाते। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। ये परीक्षा 12 और 13 सितंबर को आयोजित की गई थी। आंसर की 17 सितंबर को जारी की गई थी और उम्मीदवारों को 23 सितंबर तक आपत्ति ली गई थी। पर आपत्तियों को निपटारे के बाद अब अंतिम परिणाम सार्वजनिक किया गया है। इस भर्ती के लिए कुल 3.76 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इस भर्ती में कुल 10,000 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसमें 1,469 पद कांस्टेबल दूरसंचार ड्राइवर के लिए हैं, जबकि बाकी 8,531 पद सामान्य कांस्टेबल चालक और बैंड के लिए हैं। अब इन 1,469 पदों के लिए शारीरिक परीक्षा पीटी के लिए 5 गुना अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है। कुल 7,335 उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा के लिए चयनित किया गया है। चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। तो दोस्तों, देश और दुनिया की आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप भारत न्यूज़ 92 के साथ जुड़े रहिए।